हेलो दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी को राधे राधे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो वीडियो बुद्धि के सौदागर की है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों एक गांव में एक लड़का रहता था जो काफ़ी गरीब था, लेकिन दोस्तों उस लड़के का दिमाग बहुत तेज था। वो अपने पिताजी से एक दिन बोलता है, क्यों ना पिताजी शहर में जाके कुछ कार्य किया जाए। दोस्तों लड़के के पिता मान जाते हैं और घर में कुछ पैसे थे वो लड़के को दे देते हैं। लड़का शहर की ओर चला जाता है और रास्ते में सोचता है, भाई थोड़े पैसे हैं, इन पैसों से क्या किया जाए। दोस्तों वो लड़का शहर में पहुंच जाता है और एक सस्ती सी दुकान किराए पे ले लेता है और उस दुकान के आगे लिख देता है, यहाँ बुद्धि मिलती है अगर किसी को चाहिए तो। दोस्तों उस शहर में एक सेठ था। उस सेठ का लड़का दिमाग से पैदल था। वो एक दिन दुकान के आगे से गुजर रहा था तो वो दुकान पे बुद्धि लेने के लिए चला जाता है, जिससे वो दुकान पे जाके बोलता है कि भाई मेरे को बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि का सौदागर बोलता है, भाई मेरे पास तो कई तरह की बुद्धि हैं, आपको कैसी चाहिए। वो लड़का बोलता है, सेठ जी का जो सबसे सस्ती हो वो बुद्धि मेरे को आप दे दें। तो बुद्धि का सौदागर उनसे एक पैसा ले लेता है और एक पर्ची पे कुछ लिख देता है। उस पर्ची पे लिखा था कि जहाँ दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों उनका झगड़ा कभी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों वो लड़का वापस घर जाता है। जब ये बात सेठ जी को पता चलती है तो सेठ जी अपने लड़के को बहुत धमकाते हैं। दोस्तों सेठ जी अपने लड़के को लेकर वापस दुकान पे जाते हैं और बुद्धि के सौदागर से बोलते हैं, भाई क्यों लूट रहा है आने जाने वालों को। ये बात तो सबको पता है कि जहाँ दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हों आपस में उनकी लड़ाई कभी नहीं देखनी चाहिए। हो सके तो उनको आपस में छुड़ा देना चाहिए। और सेठ जी उनसे पैसे वापस मांगने लगते हैं, लेकिन बुद्धि का सौदागर पैसे देने से मना कर देता है और बोलता, सेठ जी मैंने आपके लड़के को बुलाया नहीं, अपने आप आया है और मैंने फ्री में पैसे भी नहीं लिए, कुछ लिख के दिया था तेरे लड़के को। तो दोस्तों सेठ जी बोलते हैं, पकड़ अपनी पर्ची और मेरे पैसे वापस कर। दोस्तों फिर भी पैसे नहीं देता और कुछ देर बाद ज़्यादा झगड़ा होने लगा। इससे बुद्धि का सौदागर सेठ जी से बोलता, सेठ जी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन जो मैंने आपके लड़के को पर्ची पे लिख के दिया है, अगर आपका लड़का उन बातों पर अमल न करे तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। सेठ जी बोलते हैं, सही होगा। दोस्तों सेठ जी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों वहाँ के जो राजा थे उनकी दो रानियाँ थीं। उन दोनों रानियों की दासी एक दिन बाज़ार में सामान लेने आती हैं और किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो जाता दोनों का। वहीं से सेठ जी का लड़का जा रहा था तो सेठ जी का लड़का उन दोनों की झगड़ा देखने लगता है और वो बात भी याद आती है सेठ जी के लड़के को, भाई जहाँ दो व्यक्तियों का आपस में झगड़ा हो रहा हो वहाँ पर कभी नहीं उनकी लड़ाई देखनी चाहिए। लेकिन वो डील भी याद आ जाती है कि भाई इस बात पे मेरे को अमल नहीं करना है। दोस्तों दोनों दासियां लड़ रही थी। दासियों की नज़र सेठ जी के लड़के पर पड़ती है। ये लड़ाई की बात राज दरबार में पहुंच जाती है और वो दासियां बोलती हैं, सेठ जी का लड़का वहाँ था, उस सेठ जी के लड़के से पूछ लो दोष किसका है। दोस्तों उन दोनों दासियों में से एक तो गलत थी ही, जिसके कारण सेठ जी का लड़का बुरी तरह फंस गया। ये बात सेठ जी को पता चली तो दौड़ा दौड़ा बुद्धि के सौदागर के पास जाता है और बोलता है, भाई मेरा लड़का फंस गया है इस तरह, आप उसको किसी तरह बचा सकते हो तो मेरे को बताओ। तो बुद्धि का सौदागर बोलता है, सेठ जी मैं आपके लड़के को बचा सकता हूँ लेकिन 500 रुपये लगेंगे। दोस्तों बहुत पुराने समय की बात है, ये 500 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे उस समय। तो सेठ जी के लड़के पे बात आई थी तो सेठ जी बोला, 500 रुपये दे दूँगा, आप मेरे लड़के को बचाइए। बुद्धि का सौदागर सेठ जी से 500 रुपये ले लेता और बोलता है, तेरे लड़के से ये बोल देना जब वो राज दरबार में जाए तो पागलों जैसी हरकत करे। उस सेठ जी के लड़के ने ऐसा ही किया, जिससे राजा ने ये समझा कि ये तो पागल है पूरी तरह से, जिसके कारण राजा उसको वहाँ से भगा देते हैं। दोस्तों कुछ दिन पश्चात राजा को ये बात पता चलती है कि भाई शहर में एक दुकान खुली है जहाँ पर एक व्यक्ति बुद्धि बेच रहा है। राजा उस दुकान पे जाते हैं और बुद्धि के सौदागर से बोलते हैं, भाई क्यों सीधे साधे लोगों को तू लूट रहा है, यहाँ अपना काम दाम बंद कर, कोई और काम दाम कर ले। तो बुद्धि का सौदागर बोलता है, राजा मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं इसलिए मैं बिना पैसों का कार्य करता हूँ। तो राजा बोलता, मैं तेरे को कुछ पैसे देता हूँ, तू अपना कोई और काम कर ले।
लेकिन बुद्धि का सौदागर बोलता है, राजा मैं आपसे फ्री में तो पैसे नहीं लूँगा, मैं आपको पर्ची पे कुछ लिख के देता हूँ, इसके बदले आप मेरे को पैसे दे देना। उस पर्ची पे बुद्धि के सौदागर ने एक बात लिखी कि भी जो भी कार्य करें उस कार्य को करने से पहले कई बार सोच लें। बात सीधी सी थी, सबको पता है ये बात, लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों, राजा के मन में पता नहीं क्या आई, अपने महल में जाके उसने अपने जो राजशाही बर्तन थे जिसमें खाना खाता था राजा, उस पर लिखवा दिया भी जो भी कार्य करें वो कार्य करने से पहले कई बार सोच लें। दोस्तों, राजा का मंत्री गद्दार था, वो राजा को रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए राजा के मंत्री ने राजा के कुछ वफादार लोगों से मिलके राजा के दूध में जहर मिला दिया। दोस्तों, जिस बर्तन में दूध था उस बर्तन पे ये लिखा हुआ था कि जो भी कार्य करें सोच समझ के करें, कई बार सोच लें पहले। बात नॉर्मल सी थी, राजा को ये बात पढ़ी बर्तन से और उस लड़के के बारे में सोचने लगा। लेकिन दोस्तों, मंत्री वहीं पे छुप के देख रहा था, तो मंत्री को भ्रम हो जाता है कि राजा को पता चल गई ये बात। वो राजा के पाँव में आके गिर जाता है और बोलता है, महाराज मेरे को माफ़ करें, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो राजा को सभी बात का पता चलता है, वो सभी को जेल में डाल देता है और उस लड़के को अपना मंत्री बना लेता है। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि जो कार्य करें सोच समझ के करें। ये बात सबको पता है, लेकिन फिर भी आदमी सोचता नहीं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।